तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बूम ऑफ ट्रेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते हैं मार्केट का ट्रेंड, मार्केट ने दिन भर कैसे काम किया, एनालिसिस ट्रेंड पोस्ट करते हैं। हम उसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, कल आने वाले दिन में टारगेट क्या हो सकता है, या कितना डाउन जाएगा, कितना गैप अप जाएगा, हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट आज की जो वीडियो है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, या मैं यूँ कहूँ कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सिर्फ एक इंडिकेटर के बारे में जो आपको बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को समझाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ट्रेड में बैठे होते हैं ना, मैं खास तौर पर बात करूँ ऑप्शन ट्रेड की, तो जिस वक्त हम ट्रेड में बैठे होते हैं ना, उस टाइम पे हमको ना किताबी कैंडल के बारे में पता आता है कि भाई कैंडल की जो कैंडल है कैसे बन रही है, बुलिश बन रही है, बेयरिश बन रही है, कोई स्टार बन रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ हैमर बन रहा है, कुछ समझ नहीं आता। उस टाइम पे मार्केट क्या हो रही है, चल रही होती है, और हमारे माइंड चल रहा होता है यार जिसको हमने बाय किया वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या मैं कहाँ पे बाय करूँ। हम कंफ्यूज होते हैं। तो हम जो इस वीडियो को आज लेके आए हैं उसका पर्पज यही है कि वन बाय वन हम आपको इंडिकेटर्स बताते जाएं, और स्पेशली हम आपको वो इंडिकेटर्स बताएं जो लॉजिकली आपके चार्ट पे काम करेंगे। आपको जो है एंट्री एग्जिट के बारे में बताएंगे, आपको जो है ये बताएंगे कि भाई अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है तो आपका टारगेट कितना हो सकता है, टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या होंगे। इसके बेनिफिट ये होंगे, एक तो आप ब्लाइंडली किसी ट्रेड के अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप ब्लाइंडली नहीं गए हैं तो ऑब्वियस है आपके कैपिटल को खोने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर आप ब्लाइंडली किसी ट्रेड के अंदर घुस जाते हैं तो वहां पर आपका जो कैपिटल खोने का जो रिस्क होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमको याद आता है कैपिटल लॉस होने के जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन लॉजिकली ब्लाइंड ट्रेड नहीं करनी है। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। तो सबसे ज्यादा आप वॉल्यूम का इंडिकेटर तो यूज करते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको वॉल्यूम के इंडिकेटर के अलावा भी बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है फिक्स इंडिकेटर। ठीक है, ये है फिक्स रेंज इंडिकेटर है, यानी कि ये हम एक सर्टेन रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे कि भाई मार्केट जब चल रही होगी तो हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई कि यहां से यहां तक चल चुकी है। तो हमें क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है, यानी कि कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस वक्त ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। तो मालूम पड़ जाएगा कि ऑब्वियस है अगर हमारा अभी से शेयर जो है 70 रुपए चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है ऊपर के ऊपर आ रहा है, ऊपर वाले रेशियो को वॉल्यूम आ रहा है, लोग इंटरेस्टेड है, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई वहां पे जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो क्या ये लॉजिकल हो सकता है? बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अब हमको वहां पे जाना है। कैसे जाना है ये बताते हैं। तो आइए मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके चले जाता हूं, वहां पे इंडिकेटर्स जो हम बात कर रहे हैं फिक्स वॉल्यूम इंडिकेटर की, आज वहां बताता हूं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये हमको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट सब चीज बताता है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने एक चार्ट खोल दिया है जो है 19 अक्टूबर का चार्ट। ये चार्ट पे हम काम करेंगे कि फिक्स वॉल्यूम हमें किस तरह से जो इंडिकेटर है वो हमें किस तरह से बताता है कि भाई हमें कहाँ पे एग्जैक्टली जो है इन करना है, कहाँ पे आउट करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या हमारा टारगेट हो सकता है। वैसे तो ये काम एज अ वॉल्यूम ही करता है, लेकिन इसके जो प्लस पॉइंट है वो यही है, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखिए कर्सर को ध्यान रखिए, कर्सर कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये है फिक्स रिस्क वॉल्यूम प्रोफाइल, हम इसको यूज करते हैं। यहाँ से हमने कर्सर सेलेक्ट किया, यहाँ तक देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ गया, ये देखिए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुआ दोस्तों वो है ये पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सबसे ज्यादा 42,800 की कॉल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पर ही आया, यहीं पर ही वॉल्यूम आया, तो सबसे ज्यादा इसलिए हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, जैसे आपने देखी जा रही है, मैंने एक लाइन मार्क कर दी है यहाँ पे, तो लीजिए मुझे पता लग गया भाई। ठीक है, क्योंकि ये रेड लाइन भी आपको दिख रही थी और मैंने भी मार्क कर दी, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गया।
अब देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे काम कैसे करता है। देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये वो जगह है जहां पर हम ट्रेड चल रहा है। अब जैसे ही अभी तो देखिए आपने देखा होगा जैसे जैसे ये मार्केट यहाँ नीचे यहाँ चल स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आया। अब जैसे ही इसके ऊपर गया ना, अब हमारा अगला टारगेट देखिए। इसके बाद हमारा ये था जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो जैसे ये इसको क्रॉस कर जाएगा ना, इस वाले कैंडल से क्रॉस किया, तो हमारा टारगेट ये वाला बन जाएगा और हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस बन जाएगा वो सेकंड हाईएस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला कैंडल बन जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अगर प्राइस अभी 1055 पे है तो हमारा जो स्टॉप लॉस बना वो 1023 बना, और जो हमारा टारगेट बना वो 1154-55 के आसपास बना, यानी करीबन करीबन 100 पॉइंट ऊपर का ये है हमारा जो है टारगेट बन गया, और कहीं ना कहीं 20 से 25 पॉइंट नीचे का हमारा स्टॉप लॉस बन गया। यानी कि इस इंडिकेटर से हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इसके ऊपर नीचे जाएगा तो हम कहाँ पे काम करेंगे। फिर उसके बाद देखिए फिर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज आया इसके आया, फिर इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर जाने की तैयारी किया। जैसे ही ऊपर गया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, हमें दिखा गया ऊपर जा सकता है, तो फिर हमारा टारगेट पहला क्या टारगेट हुआ, इसके ऊपर हमारा टारगेट ये था, इसको इसने को ब्रेक किया, हमारा टारगेट अगला टारगेट बन गया ये वाला, इसने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा टारगेट क्या बन गया, फिर ये वाला। तो जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम है देखो वहां वो आया, उस वॉल्यूम के पास वो उसको हिट करने के लिए आया, उसने उसको हिट किया। यानी कि जब इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर एक अच्छी कैंडल, देखो एंट्री तभी लेनी है जब इसको ब्रेक करके एक आपको एक अच्छी कैंडल का मूव दे, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ऊपर की साइड को, आप सेल कर रहे हो, नीचे साइड को रेड कैंडल बननी चाहिए, ये ऑब्वियस आपको पता होगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब हमको दिख गया कि अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है और हमने क्या किया, तुरंत बाय किया। बाय करने के साथ ही हमारे टारगेट फिक्स थे, हमको पता था पहला टारगेट हमारा ये होगा, जब इसने इसको भी अचीव कर लिया हमारा दूसरा टारगेट ये होगा। अगर ये इसके ऊपर जाता तो फिर हम देखते हैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वो होता। तो देखिए हमारी एक ही कैंडल पे इसने हमको हमारे दोनों टारगेट जो है अचीव करवा दिए, साथ ही साथ हमको एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया। अगर ये वॉल्यूम होता तो हमें पता नहीं लग पाता नॉर्मल वॉल्यूम की भाई, क्योंकि वो तो यहाँ चलता है नीचे साइड चलता है, हमें पता ही नहीं लग पाता। लेकिन ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम है ये हमको ये बताता है, यही इस इंडिकेटर की खूबसूरती है दोस्तों, बहुत अच्छी खूबसूरती इस इंडिकेटर की यही है। ये आपको टारगेट बता के चले जाता है कि भाई आपको ब्लाइंडली के बजाय लॉजिकली अंदर जाना है। कहाँ पे इसने ब्रेक किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, आपको बताया, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आप सीधे चले गए प्रॉफिट की तरफ को। आपने अगर 1084 पे भी इसको बाय किया तो मैं मान के चल रहा हूँ, देखो 1253, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1253 करीबन करीबन 150 से 200 पॉइंट आपको ये ऊपर का अमाउंट दे गया। ठीक है, उसके बाद जब अब हम मान के चले कि भाई ठीक है, अब इसने इसके बाद तो नीचे को आ गया, ठीक है, हम मान के चले कि भाई अब ये नहीं है। अब हम बात करें अपोजिट साइड, ऊपर तो गया, यहाँ वॉल्यूम हुआ, फिर से कट किया, नीचे आया, एक अच्छी कैंडल बनी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, देखो साथ साथ देखो ना हैमर टाइप की बन रही है, फिर ऊपर गया, फिर कट किया, यहाँ क्लोज हुआ, एक देखो अच्छी, उसने फिर एक रेड कैंडल का मूव बनाया, इसने बताया कि भाई पुट की साइड आपको जाना है। कहाँ देखो सबसे पहले देखते हैं कहाँ हुआ है, यहाँ से हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बना, ये था, तो देखो इसने हमारे जो है नेक्स्ट टारगेट को अचीव किया। हमने यहाँ गए, ये वाला पोर्शन हमारा नेक्स्ट टारगेट था, ये वाला अचीव हुआ, ठीक है, देखो धीरे धीरे आया, यहाँ अचीव हुआ, इसको अचीव करने के बाद नीचे आया, यहाँ तक इसे अचीव करवाया, ठीक, फिर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आया, यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया, और देखो फिर इसने जो है एक अच्छा मूव देके हमको हमारे टारगेट के पास दोबारा पहुंचाया। तो बेसिकली दोस्तों यही चीज थी, यही खूबसूरती है इस इंडिकेटर की, ये आपको बताता है। एटलीस्ट देखो ब्लाइंड जाने से अच्छा है कि आप लॉजिकली जा रहे हो, आपको मार्केट के बारे में पता है, चार्ट के बारे में पता है, मूव कैसे कर रहा है वो पता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने जो ट्रेडिंग है उसको प्लान कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि भाई ये 100% लॉजिकल है और आपको इसके साथ ही जाना चाहिए, नहीं, ड्यूरिंग द ट्रेड आपको लॉजिकल ही चीज़ें सोचनी होती हैं, लॉजिकली डिसीजन लेने होते हैं। ये इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं ताकि आप लॉजिकली सोच पाओ कि भाई एग्जैक्टली इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस से है, जहां आप कुछ सीख सकते हैं इंडिकेटर्स के बारे में,
ठीक है, तो हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप इसका ही यूज करके ही बाई और सेल कीजिए और प्रॉफिट कमाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होती है भी नहीं। तो आपको सिर्फ समझना है, इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं, लॉजिकली लीजिए। मैं भी इसी इंडिकेटर का यूज करता हूं और अपनी ट्रेड करता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, इंडिकेटर समझ में आया होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री एग्जिट क्या होनी चाहिए, आपको पता लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लॉजिकल लगी, समझ में आया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा हम मोटिवेट होंगे आपके लिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच और आपकी ट्रेडिंग शुभ हो। धन्यवाद।